स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाखआखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ को आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य समस्त नमस्कार। आपण मैंने जानिथिबे गत किछि दिन धरी कौन 2 वर्ष रु अधिक यदि आम देखा खास करके ओडिशा रे जेतेबेले भारतीय जनता पार्टी सरकार हैला लोक मानक पाखरे जो वार्ता पहुंचाई सरकार को भारतीय जनता पार्टी सरकार आसला से कथा रखिबारे आज सरकार संपूर्ण विफल एवं आमे से दृष्टि जो देखा आईन श्रृंखला परिस्थिति राज्यर जो गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री दायित्व रे अछि। वर्तमान 3-4 दिन तले पुरी रे जड़े होटेल मालिक श्रीयुत पवित्र नायकंकर हत्याकांड घटी। तापर बालेश्वर रे जड़े बिजनेस पर्सन शेख हमीद तांको गुलीमाड़ करा जायछि सदेव खुंटा थाना टू मात्र 500-600 मीटर दूर रे एवं कटक रे जड़े सरपंचर स्वामी को मध्य गुलीमाड़ कराई एवं से बर्तमान गुरुतर भाव में संग्राम कर मृत्यु सहित संग्राम कर मोर कहबार कथा है पुरी जगन्नाथंकर पीठ श्री जगन्नाथंकर पीठ सारा भारत वर्ष नुहे पृथ्वीर विभिन्न कोण अनुकोणरू आगामी दिन में रथयात्रा को सब भक्त मैंने आसबे एवं गत 23 तारिख दिन माननीय आईन मंत्री अध्यक्षतार पुरी रे द्वितीय कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती रथयात्रा एवं माननीय आईन मंत्री समस्त जनता को उद्बोधन दे कही आश्योरेंस देइछंती जे एथर रथयात्रा कौन विभ्राट हेब नहीं एवं शांति श्रृंखला परिस्थिति कौन क्षेत्र में उपजा को दिज्व नहीं मात्र तार 1-2 दिन भितर पुरी होटेल को गुलीमाड़ करा तेणु ये सबू कथा को कौटना कौटी प्रदर्शन करुच्ची अंगुल प्रदर्शन करुच्ची जे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होउची ओडिशा रे पुलिस एवं प्रशासन कौन क्षेत्र में निघा नहीं एवं से माने वर्तमान जनसाधारण बर्तमान आतंकित अवस्था अच्छा जहाँकि आगामी दिन में रथयात्रा होगाक जाऊँगी पुरी बर्तमान अशांत हो उठी एवं एटा गोटे कौन ना कौन क्षेत्र में वार्ता दौची सारा भारतवर्ष को आगामी दिन में जिते रथयात्रा हम जो मैंने आसबे दर्शक आसबे भक्त आसबे श्रद्धालु आसबे एवं से क्षेत्र में पूरी कौन परिस्थिति सुरक्षित ना तेणु आम बर्तमान डिमांड करुचु विजु जनता दल तरफ माननीय नवीन पट्टनायक नेतृत्व में जो सरकार 24 वर्ष धरी गोटे स्थिर सरकार एवं शांत सरकार गठन करथिले एवं राज्यवासी को शांति श्रृंखला परिस्थिति आम सब गोटे वातावरण सृष्टि कर वर्तमान पूरी अशांत होती एवं पर्यटकों सहित श्रद्धालु समस्त गोटे घोर गोटे अशांतपूर्ण वातावरण क्रिएट होती जो आम राज्य सरकार को डिमांड करुचु ए सबु क्षेत्र में तुरंत पदक्षेप नि जाऊ एवं आसामी मान को अरेस्ट करी तुरंत दृष्टांतमूलक पदक्षेप नि जाऊ। वर्तमान अनुरोध करी निजाम भाई को आपण माने समस्ते जानते आपण समस्तंकर से प्रिय वर्तमान पूर्वतन गृहमंत्री तुषार बाबू आपण को पाखरे थोइले अनुरोध करी निजाम भाई को गोटे बालेश्वर रिलेटेड से आपण को संगे अल्प वार्तालाप करेंगे तापर मु आपण संगे चर्चा करी। समस्त मोर नमस्कार। विशेष भाव में विशेष समय ने विगत दिन में 2 वर्ष भितर आपण माने जानिथिबे संख्यालघु उपरे विभिन्न समय आक्रमण ठारू आरंभ करिकी जहाँ होची किंतु एबे ओवरऑल देखंतु आपण गोटे बालेश्वर डे माने पूरा दिन बेला लोक को 10 राउंड 8 राउंड गुली कराई एसके हमीद से आम ए अवसर में ओडिशा सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर कहते सब जिनस होची आम भावुँ पुलिस के लोक बिल्कुल डरुना 3टा केस आपण नगद देखिए सबू जाक माने पिस्तल रे फायरिंग केस तत्सहित 2 वर्ष भितर आपण देखिथे नवीन पट्टनायक सरकार ये सरकार भितर फरक कौन अच्छी आपण माने भल करी जानिछंती
पुलिस की लोक माने जो माने गुंडा बदमाश की के मानिया को प्रस्तुत नुहति भुवनेश्वर कथा देखुवे सदाले सारा ओडिशा रे ये जिनस चली आम आशा करू किभली भाव में सरकार या दमन करुछंती लोकंकर धन जीवन सुरक्षा पाई चिंता करिवे सरकार समय आ विशेष में किसी कहूनी माने अति प्रांजल भावे पूर्वतन गृहमंत्री वर्तमान रो जे काकटपुर रो माननीय एमएलए महोदय तुषार कांति बेहरा महोदय आपन संगे चर्चा कले तापरे आमर समस्तंकर जे रेगुलर आमे भुवनेश्वर रे जहां संगे इंटरेक्शन करू निजाम भाई ता आपन संगे चर्चा कले दुई तीन जिनस केवल आपन को मते कहिबार अछि बंधुगण आपण भावंतु 23 तारीख दिन ओडिशार माननीय आईन मंत्री से जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग को अध्यक्षता करी कोऑर्डिनेशन मीटिंग टे आगामी रथ यात्रा प्रभु श्री जगन्नाथ कर द्वादश यात्रा भितरे सबुठारु जोटा माने अत्यंत पॉपुलर यात्रा से होती रथ यात्रा पई आपण प्रिपरेटरी मीटिंग दिन बेला आपण करूचंती आमे ता परे कोन देखुचे ना रथ यात्रा कोऑर्डिनेशन मीटिंग रो ठीक संध्या बेले आपणकर जड़े होटेलियर को आपन को गुली मरा जाउछि आपण पॉइंट ब्लैंक रेंज रे आपण ताको मारुचंती लोक मरी जाउछि आजी पर्यंत जे दोषी ताको माने धरी पारि नाहंती नाटक करी चलीछि पुरी पुलिस ए पर्यंत कोनोसी डेवलपमेंट से रिलेटेड नाही एथरे राजनीतिर कथा नुहे लक्ष लक्ष लोक आसीबे रथयात्रा देखिबा पाई जो जगार जदि मर्डर अनवरत चलिबो जो जगार वर्तमान आमे देखुचे पूरी गोटे एमिति अवस्था रे अछि जोठी आपणकर लोक रास्ता मझिरे ठिया होइकरी से बटी आदाय करूचंती दर्शक मानक ठारू भक्त मानक ठारू किंतु पुलिस चुप आपण भाबंतु ए सरकार जो गोटिए जिनस एटलिस्ट करिकरी देखै पारथांते जे प्रभु श्री जगन्नाथ कर यात्रा भक्तंकर सुरक्षा से दिगरे फेल आगुरु कमिटमेंट रे फेल आगुरु चारिद्वार कथा कहिथिले आज पर्यंत खोली पारले नाही प्रभु बड़ ठाकुरंकु पकेइले आज पर्यंत तार रिपोर्ट ए जो योग्य माने अति योग्य आमर आईन मंत्री ताकू थोई पारले नाही ता परे पूरी परी जगह जोटू सारा विश्वर लोक आसीबे आमे वर्ष तमाम ता पई तत्पर सेठी पॉइंट ब्लैंक रेंज रे गुली मरा हबो एसपी आउ ताठू जो बड़ बड़ ऑफिसर डीजी पठैथिले कुआडे 32 टा ऑफिसर से पूरी शहर रे अछंती कि ऊपर जाई अछंती आमे आज पर्यंत सेटा किछि देखि पारले नाही किंतु आमे कोन देखुचे मर्डर पॉइंट ब्लैंक रेंज रे मर्डर पूरी रे जदी मर्डर हबो आम आस्था प्रति सीटा गोटे कुठाराघात ना नहीं आपण माने से प्रश्नर उत्तर देबे आपण गोटे छोटिया कथा कहूछि बड़म्बा गोटे शांत प्रिय जगह गोटे जगह जोठू आमे आगुरु खबर पाउ नथिले जे ये ताकू मारि दउछि से ताकू मारि दउछि सेही बड़म्बा भितरे माणियाबंद अछि आपण समस्ते माणियाबंद साड़ी आमे समस्ते जानिछे किंतु आउ गोटे बड़ जिंस सेटा मध्ये गोटे अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो डेस्टिनेशन आमर जे वाइस प्रेसिडेंट अछंती बड़ लंबा समय श्री देवी प्रसाद मिश्र से थिले एमएलए सिटिकार लोके भूल कले नुआ डिस्पेंसेशन आनिले किंतु कोन आमे देखुचे जे ब्रॉड डे लाइट रे बंधुगण जोटा हमको भारी बाधुची ब्रॉड डे लाइट रे जने सरपंच को स्वामी को आपण गुली करिकरी मारी दउछन माने सी वर्तमान प्राय माने एकदम सीरियस कंडीशन रे से अछंती ए पर्यंत से लोक धरा पड़ी नहीं आपण भाबंतु ना पूरी गोटे इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रभु श्री जगन्नाथ को मंदिर से ना सेठी सुरक्षा दे पारुचंती ना माणियाबंद जोटा गोटे इंटरनेशनली एक्लेम्ड जगह गोटे शांतप्रिय जगह ना ता उपरे किछि करि पारुचंती ना बालेश्वर रे भी कोन करि पारुचंती गोटे लोक से आसिकरी माने रेमुणा छकरे आसिकरी पहुंचीचंती सहदेव कुंटारे से जगह रे हमें कोन देखुचे ना तांकु मध्य आपण पॉइंट ब्लैंक रे मारुचंती दिन दाड़े मारुचंती आमे आश्चर्य जे माननीय मुख्यमंत्री हाथ रे दायित्व प्रत्येक दिन गोटे कोटा टाइप रो आज 15टा मर्डर नहेले
कि आज कोठी धर्षण नहेले आमर आईन श्रृंखला व्यवस्था सुरखुर रे अछि बोली आमे कहि परिबा नाही। बंधुगण छलना वर्तमान हांडी भर्ती होइकरी बाहर लाणी। आपण भाबंतु गोटे भविष्य पीढ़ी को नष्ट करबा पई आपण गोटे बहिते छापिले जो बही रे माळ माळ भूल किए कहूची 2000 भूल किए कहूची 3000 भूल काली। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ସେଇ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କେହି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ଦଳକୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଲା ଭଳିଆ ଦଳରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଏଇ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆଣିକି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ରାଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦମ୍ଭକ୍ତି ଦେଖାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 2029ରେ ଲଢ଼ିବି ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଲଢ଼ାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅପାରଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ? କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଅପାରଗ? ସେ ଜଣେ ହିଁ ପାରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବହୁ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେହେତୁ କି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବେପାର ଦଳ ତାଙ୍କ ଦଳର ଦଳୀୟ ବେପାର। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏତେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦଳରେ 25 ବର୍ଷ କାଳରେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାୱାରକୁ ଆସିଛି। ମହିଳା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ବୋଲିକି ବଳ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଦାୟାଦ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଦଳରେ ମହିଳାଙ୍କର କ'ଣ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱର ଏମିତି ଅଭାବ ରହିଲା ଯେ ଆଜି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆଣିକି ଆଉ ଥରେ ସୁଜାତା ରାଉତ ବୋଲିକି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କର ଜନମତକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ ଏହି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆହୁରି 25 ବର୍ଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ କରିବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ନାମ ନିଶାନ ହିଁ ରହିବନି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନାମ ନିଶାନ ହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଛି ଯେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି କହିଲେ କାଳେ ଦଳର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ କି ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଦଳର ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ସେଇ ବୟାନ ଦେଇଥିବେ। କାହିଁକିନା 2029 ଇଏ ହେଉଛି 2026 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବେଠାରୁ। କାହିଁକିନା ଏବେର କଥା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା କ'ଣ ନାହିଁ କି କ'ଣ ହେବ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି। ତେଣୁ 2029ରେ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁ କହିବାଟା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳତା ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାତାବରଣ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଦଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ 2029 ଲଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆନ୍ତଃକନ୍ଦଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଉକ୍ତିରେ ହିଁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେ ଦଳ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି କାହା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆଉ ନାମ ନିଶାନ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରିକି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଫିସର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ଜଏନ୍ କରିବା କଥା 2 ବର୍ଷ। ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରିକି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଫିସର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ତତଃଗତ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପୁସ୍ତକ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜୋକଡ଼ଖାନା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ସିରିୟସଲି। ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି କହିଲେ ଯେ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ବାରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା
ଏବଂ ଯଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ତାଙ୍କ କାନରେ ତାଙ୍କ ନାକରେ ବାଜିଲାଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବୋଲି କହି ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସରକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଶବ୍ଦ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଲୋକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାଁରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଏ ରାଜ୍ୟ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିବା। ସେଇମାନେ ପରେ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ। ତ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିଏ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏବଂ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କେବଳ ସାଧାରଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରିଟିଏ କରି ଖବରକାଗଜ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧ। ଏଇଟା ଯେ ସରକାର ନିଜ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇ ସରକାର ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କେବଳ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି ନୁହେଁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସରକାର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କାରଣ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିହିତ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ନିହିତ ଅଛି। ଏଥିରେ ତାକୁ ସରକାର କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ବା କେବଳ କିଛି ତଳସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଠାବଳି ଦେଇ ସରକାର ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସରକାର ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସରକାର ଜାତିକୁ, ଏ ରାଜ୍ୟକୁ, ଏ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ସାଂଘାତିକ କ୍ରାଇମ୍, ଭୁଲ ସରକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଏବଂ ସେ ଅପରାଧର ଯଦି ସରକାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବେ ନାହିଁ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସରକାର ନିଜେ ଏକ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହେବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ବି ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବହୁ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନା ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ? ଆଜି ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ ସତ କଥା, ସରକାରରେ ନାହୁଁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭୋଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିବେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଶାସକ ଦଳ ଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇ। ତ୍ରୁଟି ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ଜଏନ୍ କରିବା କଥା 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଜଏନ୍ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। IAS ରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ସେ ତ କ୍ଲାରିଟି ଥିଲା ଯେ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କେବଳ ନେବେ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ବାବୁ ନେବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ତ ତମେ ମତେ ପଚାରୁଛ, ସେଠି ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ ସେ କାହାକୁ ଡାକିଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାହାକୁ ଫୋନ କରି ଡାକିଥିଲେ, ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ କି, ମତେ ଡାକିଥିଲେ କି, ସେଟା ପଚାରୁନ। କମ ସମୟ ଭିତରେ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା, ତେଣୁ ବହୁ ଜଣ ରହିଯାଏ। 108 ଜଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଇପାରିଲାନି। କ'ଣ ପାଇଁ 108 ଜଣ ଡକା? ବଡ଼ ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ସେ ସମୟ କମ ଥିଲା ଡାକିବାରେ ତ ସେ କଥା ତ ଯଦି ସେ କହିସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? 108 ଜଣ ଡକାଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଡକାଗଲା? ନାଇଁ ସେଇଟା କାହିଁ ଡକାଗଲା ନାହିଁ, ମାନେ ସେଇଟା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆହୁରି ଟିକେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ତମେ ତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛ ନା ବାବୁ, ତମେ ଟିକେ ସମୟକୁ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଦେଖ ମାନେ କୁଆଡର ପାଣି କୁଆଡକୁ ଯିବ, ସେଟା ସମୟ କହିବ କ'ଣ ହେବ। ବାକି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନଥିଲା ସୁଜାତା ମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ ଜଏନ୍ ତ କଲା ବେଳକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ଯାଇକରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକରି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲ କି? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଜଏନ୍ କରିବାର ବୋଧେ ଦେବୀବାବୁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବି ଥାଇପାରେ। ସେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଆଯିବ ସେ ସେୟା କରିବ। ତ ଏଥିରେ କାହାକୁ ମୁଁ
भी माने कहि परिबे नै जे किछि इंटेंशन तांकर थिला मते न डाकिया पे कि कोन मु सेटा भी कहि परिबे नै। हाँ मु तो गोटे कथा क्लियर करी कहि जे मु आई एम मोर विथ नवीन पटनायक जतले जॉइन कली दल रे देन विथ बीजेडी मुझे सब बड़े क्लेरिफाई करछि जे आई जॉइन नवीन पटनायक मोर माने एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली से अनुसार मु जॉइन कली एवं दल जेतेबेले जो दायित्व मत देला सब दायित्व मु करी आछि आज पर्यंत। दल सर जो प्रकार विपर्य भोगिला पुणी ब्यूरोक्रेट मानकर शासन दल को ग्रहण करिवे एबे तो नुआ कथा नुआ जे ब्यूरोक्रेट एठी आछंती बोली हम संगे मु थिली जेतेबेले राज्यसभा रे प्रसन्न बाबू भी थिले होम सेक्रेटरी जे थिले भारत वर्षर से भी आसिले जे डिफेंस रो मेजर जनरल थिले हैं सेटा केबे हम जान नथिलु से भी आसिले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिटायर्ड करी आसिले सीएजी रो चीफ भी आसिले अनेक भारत अनेक नजर अच्छी ओडिशा रे भी नजर अच्छी बीजेपी रे भी आज आपनकर एमपी जे इठी अछंती से मध्य माने जने ब्यूरोक्रेट रिटायरमेंट नहीं करी से रिटायर से तो माने गोटे स्टेज रे सुनिया को मिलथिला जे माने से बीजेडी रो कैंडिडेट है बोली ता भीतर कौन राजनीति है जो बीजेडी रू टिकट दिया गला नहीं बोली किंतु सेतबेले भी सुनिया को मिलथिला से बीजेडी रो भी कैंडिडेट होइथांते से सर पांड्यन को लोक ग्रहण कले नेता स्त्री धर्मपत्नी को ग्रहण करिवे ए दासन पांड्यन को लोक ग्रहण कले ने बोली तो से विचार से निजे भाई कहले जे मोर मो भूल पाई स्वीकार करी से तो सन्यासी नहीं सारला परे तांको विषय रे बारंबार आपण माने चर्चा करिवाटा मो भाबुची ठीक नुहे सब बेले हाँ बुझले कि एबे सुजाता तो जॉइन करिवाटा इज नॉट ए माने न्यूज एट ऑल सेटा that people from all over the country, those who believe and those who have faith, gave donations and now those donations have been stolen. I think it is tragic. I think it is shameful and the government needs to inquire into what has happened, how it has happened and why it has happened. Yes, many did. In fact, it was a big drive and so they should also be responsible. If people have given, women have given from their savings, from their homes, you know, poor people have given. It's not just funds that have been given by big corporates. These are funds which have been collected from every citizen. And there was a drive to collect them. So who's responsible? If you collected them, it's your responsibility to keep them safe. That people... देखिए सारी तरफ तो चोरी हम देख रहे हैं, वोट चोरी, सदन चोरी। अभी पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है? सदन की चोरी हो रही है, वोट की तो चोरी कर नहीं पाए लोग पिछले लोकसभा में। अब वोट की चोरी के द्वारा आपका 400 पार नहीं हुआ, अब सदन की चोरी कर रहे और यही सब जगह यही हो रहा है। अयोध्या में चंदा चोरी हो रहा है, यहां पर तो असम में गाय की चोरी हुई थी। तो इस प्रकार से इस माहौल में हम सबको समझना पड़ेगा कि अगर हमको अपने देश को बचाना है और अगर हम ये सुविधा चाहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे पहले आज हमको विरोधी शक्ति को ताकतवर करना पड़ेगा। नहीं तो ये भाजपा एक समय कांग्रेस मुक्त भारत कहती थी, अब तो ये विरोधी मुक्त भारत करना चाहती है, ये लोकतंत्र मुक्त भारत करना चाहती है, ये सदन मुक्त भारत करना चाहती है। और इसीलिए हाल में ही जो राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि संग्राम का समय है, कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम से जन्म लिया एक पार्टी है और वापस अगर हमको अपने देश के लोकतंत्र सदन को बचाना है, लोगों की जो आवाज उठाने की जो उनकी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको अगर बचाना है तो दोबारा कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेते हुए संग्राम के द्वारा हमको देश को आगे लेके जाना पड़ेगा।
राम मंदिर में वो जो SIT बहुत दुख की बात है कि आज भी भाजपा आरएसएस जो मूल अपराधी हैं उनको बचा रहे हैं। ये तो लोगों का प्रेशर पड़ा, दबाव बना, तब जाके FIR रजिस्टर हुआ। नहीं तो ये विषय कितने समय से उजागर हो रहा था। पहले FIR दर्ज करने में इतनी देरी की, और जब FIR दर्ज हुआ तो मूल अपराधी का नाम उसमें क्यों नहीं? क्या हो सकता है कि कुछ छोटे कर्मचारी इतना बड़ा करोड़ों का रुपए? तो वही दुख की बात है कि जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिस मंदिर को लेके ये राजनीति करते हैं, जिस भगवान को लेके ये भाजपा के नेतागण वोट मांगते हैं, आज उसी मंदिर में चंदा चोरी, उसी भगवान के नाम पर आज गरीबों के जवेरे, गरीबों के पैसों के साथ वहां पे चोरी। तो बहुत शर्मनाक बात है, दुर्भाग्य की बात है कि आज भी मूल अपराधियों को वर्तमान की भाजपा और आरएसएस के नेतृत्व बचाने की कोशिश कर। पवन खेरा ने सवाल उठाया, पूरा राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट था अयोध्या का, वो आरएसएस और पीएमओ की निगरानी में शुरू हुआ था। तो ये दो सिर्फ जो लोग हैं प्रधान, पीएमओ और आरएसएस, इसके बावजूद चंदा चोरी, मंदिर में भ्रष्टाचार, निर्माण में खुला खेल फर्रुखाबादी है, चल रहा है काम। चंदे के ऊपर बात भी मत करो। सीएम योगी कह रहे हैं कि आप लोग आस्था पे चोट कर रहे हैं, सनातन पे चोट। आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जिन्होंने चंदा चुराया है। आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो आरोपियों को बचा रहे हैं। आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो राम के नाम के ऊपर लूट कर रहे हैं। लोग आस्था के लिए आते हैं। 16 करोड़ लोग बताए आपने। मैं कह रहा करोड़ रुपए किसी ने दिए, लाख किसी ने दिए, 2 लाख के अंदर दिया, 200 ईंटें दी, सब छोड़िए, सिर्फ 100 रुपए का एवरेज लगाइए तो 1600 करोड़ रुपए बनते हैं एक साल में। 2022 में हुआ था। बताइए, जोड़कर देख लीजिए कहां है। लेकिन सर मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि दूध का दूध पांचे से उन्होंने SIT गठित की, रिपोर्ट आई, FIR हुआ, गिरफ्तार। पानी पानी रह जाएगा, दूध तो रहा ही नहीं। पानी पानी रह जाएगा। SIT क्यों गठित की? जब SIT गठित की तो FIR SIT ने क्यों नहीं कराई? FIR अगर ट्रस्ट को करानी थी तो 15 दिन पहले क्यों नहीं कराई? क्या असल में ऐसा ये घोटाला हो गया कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या, बचने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। अब सर सबसे बड़ा पवन खेरा ने सवाल उठाया, पूरा राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट था अयोध्या का, वो Ram temple donation misappropriation case starred a major role and shocked the nation. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Trust Chief Champat Rai and member Anil Mishra submitted resignation. Firstly, our party, the Communist Party of India, demanded a very high-level judicial probe when the embezzlement of donations issue came to the public. But Yogi government decided to have SIT probe. Now 8 people are going to be arrested, identified, and 2 the top leaders of VHP and the trust have resigned. This is what we know is just a tip of iceberg. The whole thing has to be probed. All those who involved in looting of donations given by ordinary people, the disciples of Ram, they must be brought to justice. No culprit should go. देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।